Hello everyone. Hello everyone. Myself Dr. Sumita Sehgal and the topic of my lecture is coding and decoding. Now, why is it essential and what is the importance of coding and decoding? That is very important to know. In all the competitive exams, you will find that this particular topic has always been there. आज कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करें. कोडिंग एंड डीकोडिंग साउंड्स समझ में आ ही रहा है कि कोडिंग किसे कहते हैं. नॉर्मली हम चाहते हैं कि हम वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुँचा दें, लेकिन तीसरे आदमी को पता न चले कि हमने क्या कहा. एंड दिस इज़ हाउ द इन्वेंशन ऑफ दिस कोडिंग अकर. हम कुछ कोड वर्ड में बात करते हैं, दूसरे आदमी तक वो पहुंचता है और दूसरे आदमी को ये पता होना चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है उसको डीकोड, यानी कि वो जो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है वो हमें पता चल जाए. तो इसी पर हम बात करेंगे. अगर हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कोडिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स. सिग्नल्स के फॉर्म में हम कोई बात करते हैं एंड दिस इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड और सिग्नल्स विदाउट इट बीइंग नोन बाय अ थर्ड पर्सन. हम किसी दूसरे आदमी से बात करते हैं लेकिन तीसरे आदमी को पता नहीं चलता कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. दिस इज़ व्हाट द कोडिंग इज़. The person who transmit the code or signal is called the sender and the person who receive it is called the receiver. जिसने कोड जनरेट किया वो सेंडर था और जिसने उसको रिसीव किया उसको हम रिसीवर बोल देते हैं. और यहाँ पे रिसीव क्या हो रहा है और सेंड क्या हो रहा है, कोड्स या सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं. The transmitted code or signals are decoded on the other side by the receiver and this is known as decoding. जो हमने सिग्नल भेजा, जो कोडिंग हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ की और वो रिसीवर तक पहुंचा और वो रिसीवर को पता चल गया और उसने स्टार्ट कर लिया अपना तो दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली वर्क्स. इन क्वेश्चन ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारे में क्या होता है, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग आती है जिसको पर्टिकुलर चीज़ को वो कोड करते हैं और हमें डिकोडर की तरह यूज़ करते हैं. हमारा ये काम होता है उन टेस्ट में कि हम उसको डिकोड करें. वो आपकी कैंडिडेट की अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उस मैसेज को कितना समझ पा रहा है. अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और ये देख लें कि वो कोडिंग कितने तरह की हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, तो हमें देख के काफ़ी अंदाज़ा मिल जाता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स एंड इंग्लिश. एक जनरल आइडिया हमको ज़रूर होना चाहिए क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उन मैसेजेस में. तो ज़्यादातर क्या होता है, ऑर्डर एक ए नंबर है. जैसे हम जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, और जब हम इंग्लिश में किसी वर्ड की कोडिंग करते हैं तो हम उन नंबर्स की हेल्प लेते हैं. वो नंबर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन भी हो सकते हैं. जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए को असाइन करेंगे 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर एंड दिस इज़ हाउ वी हैव जनरेटेड दिस कोडिंग आइडिया. और अगर हम उल्टा चलें और जेड को 1 नंबर दें, यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं. अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे तो जेड को 1 नंबर और ए को 26 नंबर मिलेगा. ये एक जनरल मेथड है जो भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. नेक्स्ट
अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जस्ट टू जस्टिफाई माई सेल्फ। लेकिन अब आप कहेंगे कि मतलब एक नंबर का कोड निकले, ABCD तो चलो शुरू के लेटर्स हैं, अब कोई 12वां 13वां या 15वां आ रहा है तो हम कैसे याद रखें कि क्योंकि उस वक्त आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें टाइम फैक्टर बहुत मैटर करता है। कर तो आप लेंगे लेकिन उस पेपर को जो बच्चा 20 मिनट में सॉल्व कर रहा है और आप 1.5 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो रैंकिंग आएगी, पहली बात तो इतना टाइम ही नहीं होता कि आप को इतना टाइम मिले, आपके आधे क्वेश्चंस छूट जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो हमें कुछ शॉर्ट कीज ज़रूर से पता होने चाहिए जस्ट टू सॉल्व इट ईजिली एंड in within time we will be able to do that। तो यहाँ पर अब ऐसे ABCD तो सभी को आती है लेकिन एक एक लेटर का नंबर हम ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक यहाँ पर एक मेथड किया हुआ है। सपोज हम ये स्पेलिंग याद रख सकते हैं, सिफ्लोरेक्स साउंड्स लाइक अ मेडिसिन नेम, कुछ मेडिसिन नेम की तरह लिख रहा है जिसका है CFILORUX सिफिलॉक्स। और ये इजोटी, ये एक ज्योति से आप देखिए काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, EJOTY गर्ल्स नेम ज्योति के सिमिलर है। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो पहले ये 3 के टेबल वाले मल्टीपल्स हैं, 3 के टेबल्स वाले 3, 6, 9, 3 पोजीशन पे C है, फिर F 6 पोजीशन पर है, I 9, 3 के मल्टीपल्स में हमें याद कर लिया है CFIL। तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि I वाले को 9 दे रहे हैं तो अगल बगल वाला हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर होगा, उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये तो तरीके यूज़ किए हैं, ये 5 के मल्टीपल्स से हमने निकाल लिया है, ये 3 के मल्टीपल्स से निकाल लिया है। और बैकवर्ड पोजीशन अगर हमें सपोज A 26 है, हम जानते हैं A अगर सपोज एक B लेते हैं, B की पोजीशन अगर हम असाइन करें तो 2 होती है, ठीक है, B की पोजीशन 2 होती है। अब इसको उल्टा निकालना है कि उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में A B तो हम याद रहता है, लेकिन हम उल्टा Z से अगर B तक जाएंगे और पता करेंगे कौन सा नंबर उसको अलॉट है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करिए, 27 को उस नंबर से माइनस कर दीजिए 25, यानी कि वो 25 पोजीशन पर होगा। इस तरह से हम बैकवर्ड पोजीशंस भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हमारे तो अल्फ़ाबेट 26 ही होते हैं, पर हम 27 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हम उस पोजीशन को भी असाइन कर रहे हैं, जिस पोजीशन पर वो है उसको भी इंक्लूड करके करते हैं। 26 + 1 27 हो जाता है। आपको बैकवर्ड कोई भी नंबर निकालना है तो 27 से माइनस कर दीजिए, आपको उल्टा पता चल जाएगा। जैसे कि C की वैल्यू 3 होती है, ABC 1 2 3, और 27 - 3 कम आउट टू बी 24। अगर हम बैकवर्ड देखेंगे तो इसको 24 नंबर मिलेगा। तो जो तरीका आपको आसान लगे और जल्दी से आप उसके नंबर को कैलकुलेट कर पाएँ तो वहाँ फटाफट आप इस तरह से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि जहाँ रफ वर्क करना हो वहाँ 26 तक टेबल लिख जाइए और उल्टी गिनती और सीधी गिनती लिख लीजिए, जो कि हमने पहले आपको दिखाई थी। वो भी एक मेथड फॉलोअप हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और बहुत जल्दी आपको सॉल्व करना है तो ये भी तरीका एप्लीकेबल हो सकता है कि आप ये जो हमने स्लाइड में आपको दिखाया हुआ है CFILORUX वो लर्न कर लीजिए, इजोटी लर्न कर लीजिए, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। हमने इलस्ट्रेशन यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर किए हुए हैं, जैसे कि इफ़ कप = 40 देन काइट विल बी वॉट। अब कप 40 आया तो कैसे आया, C 3 वैल्यू थी, U की 21 वैल्यू थी, P की 16 वैल्यू थी, इसको ऐड करके 40 आया। अब उसी तरह हम काइट की भी वैल्यू निकाल के इस तरह से लिख देते हैं। नॉर्मली इस तरह के काफ़ी कुछ आते हैं। दूसरा एक हमने लिखा उल्टा नंबर कैसे निकालेंगे, G व्हाट विल बी द नंबर ऑफ G फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से करेंगे यानी कि हम उल्टा जा रहे हैं, राइट साइड राइट हैंड जैसे लिखते हैं क्या होता है, राइट साइड से अगर हम कर रहे हैं 1 2 3 4 वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो G की वैल्यू कितनी होगी।
तो जी की वैल्यू हम जानते हैं ABCDEFG 7th पोजीशन पे आता है, तो 27 - 7 दैट इज 20। अब एक और हमने तरीका यूज़ किया, बाय यूजिंग VQLGB एंड इन वी कैन ईजिली रिमेंबर द पोजिशन लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। उसी तरह हमने जैसे आपका आगे वाले नंबर्स लर्न करने के लिए निकाला था, पीछे वाले नंबर्स को लर्न करने के लिए भी 5 की टेबल और 3 की टेबल में ये दिया हुआ है, उसी तरह हम इसको भी इलस्ट्रेट कर लेंगे। इफ द सम ऑफ द टू लेटर्स इज 27, then both letters are at appropriate position to each other. Some pairs of opposite letter can be remembered as given below. यहाँ पे कुछ नंबर जिनको ऐड करने पे 27 आ रहा है, DW, ठीक है, 4 + 23 GT, इन एक्चुअली इनकी पोजिशंस को हमने ऐड करके 20। If the sum of two letters is 27, then both letters are at opposite position to each other. अगर obviously हमने आपको बताया था जब हम backward position निकाल रहे थे तो 27 से माइनस कर रहे थे। अगर हम कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पर इधर देखिए, ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, C थर्ड प्लेस पे यहाँ है 24 और थर्ड प्लेस पे यहाँ पर क्या है X, यानी कि C और X इधर से भी तीसरी पोजीशन पे है और ये पीछे से भी तीसरी पोजीशन है। अगर उन दोनों नंबर्स के ऊपर नीचे के कोड्स को ऐड करने पे, चाहे हम इधर से करें तो 3 और 24 तो भी 27 आएगा, और C प्लस यहाँ पर 24 और 3 करेंगे तो भी, यानी कि ये हमें बताता है कि वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये चीज़ अगर उन दो नंबर्स को ऐड करने पे 27 आ रहा है तो वो ये बता रहा है कि दोनों की एक्सपोजिशन राइट हैंड साइड पे भी वही है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही है। दिस सिंपली इंडिकेट्स। नाउ इन सर्टेन कोड लेक इज रिटन एज OZPV, हाउ विल बैक बी इन दैट द सेम कोड। अगर आपके पास OVZ लेक को हम लिख रहे हैं OZPV, तो हम बैक को कैसे लिखेंगे? अब देखिए, लेक का हमने क्या किया, लेक के नंबर्स लिख लिए ऊपर, L12 पोजीशन पे, A1 पोजीशन पे, K11 और E5 पोजीशन पे। इसको हम लिख कैसे रहे हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं OZPV से, और उनके नंबर्स भी हमने लिख लिए साइमल्टेनियसली। तो हमने ये देखा, ये 12 है, ये 15 है, यानी कि ये देखिए 12 + 15 27, AZ यूज़ कर रहे हैं 27, यानी कि साइमल्टेनियसली पोजीशन, ए की पोजीशन राइट हैंड साइड पे क्या है, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, दोनों को ऐड करने पर आपका 27 ही आ रहा है। तो उस तरह से हमने किया हुआ है। तो इसी तरह हम बैक को भी लिख लेंगे, यानी कि यहाँ इन दोनों के नंबर्स को ऐड करके 27 आ रहा है। एक तो ये बात बता रही है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से 3 है तो राइट हैंड साइड से भी तीसरे पोजीशन पर वो है। एक तो या तो इस तरह से कह सकते हैं, जिसको ऐड करने पे हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था यहाँ पर, या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करने पे 27 आ रहा है। तो उसी तरह हमने इसको भी निकाल लिया है। B सेकेंड प्लेस पे था तो Y 25 प्लेस पे था, इन दोनों को ऐड करके 27 आ रहा है। तो इस तरह से भी एक आप देखकर आपको क्लिक करके पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आप उनके नंबर्स लिख लीजिए। जब उनके नंबर्स लिख लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो इस कौन तरह की कोडिंग है। काफ़ी कुछ आपको देख के समझ में आने लगेगा। इसीलिए कई एग्जाम्पल्स लेके उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम एक एक करके टाइप डिस्कस करेंगे। पहला हमने लिया है लेटर कोडिंग। अभी तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पर हम कर रहे हैं लेटर कोडिंग। एक लेटर को दूसरे लेटर से हम दिखा रहे हैं। तो ये बहुत तरीके हो सकते हैं। अब देखिए कई तरीके के हो सकते हैं। इन दिस टाइप वी डील विथ क्वेश्चंस इन विच
letters of a word are replaced by a certain other letter according to specific pattern or rule to form a code. हम किसी लेटर को दूसरे लेटर से चेंज कर देते हैं, बट वी हैव सम स्पेसिफिक पैटर्न फॉर डूइंग दैट. तो अब कौन कौन से पॉसिबल पैटर्न्स हो सकते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे ना. कुछ बेसिक्स जो पैटर्न्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको एक एक करके हम देखने की कोशिश करेंगे. पहला है इलस्ट्रेशन 5 जो हमने लिया है. इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक्चर इज रिटन एज QHDSVQF. हाउ वुड यू ब्राउजर बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज. अब आपको देखना ये है कि किस तरह से हो रहा है. अब देखिए P इधर लिखा है, तो P को उन्होंने कोड किया है Q से, यानी कि एक नंबर आगे PQ. एंड नेक्स्ट लेटर है I के HI, एक पीछे का लेटर एक आगे का लेटर, एक पीछे का लेटर एक आगे का लेटर, यानी +1 -1 +1 -1. दैट इज हाउ दे हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड. न पहले वाला लेटर जो हमारे ऑड नंबर्स हैं उनमें +1 किया है और इवन लेटर में -1 किया है, यानी P के आगे वाला नंबर, फिर I के पीछे वाला नंबर, C के आगे वाला नंबर, T के पीछे वाला नंबर नहीं सॉरी लेटर, U के आगे वाला, R के पीछे वाला, E के आगे वाला. दिस इज हाउ दे हैव टेकन द पैटर्न. इन द सेम वे दे वर सेइंग कि ब्राउज़र को देखिए, ब्राउज़र को भी हमने देख लिया है. +1 -1 के टर्म्स में आपके पास ये लेटर्स आ रहे हैं. सो नाउ यू हैव टू चेक CQP. ठीक है, CQP. देखिए अब इन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करना होता है. जो अब यहीं पे यू हैव टू मेक अ डिफरेंस, आपको डिफरेंस करना पड़ेगा. यहाँ हमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बतानी है. यहाँ पर हम लोग एक स्लाइड आगे चले गए हैं. हाँ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे लेटर कोडिंग. तो यहाँ पर आपका ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि अब एक बार आपने पैटर्न देख लिया तो अब आप पूरे पैटर्न को पूरा लिखिए. अब यहाँ पर आपके और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस आप खुद ही कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से इसके आपको क्या होता है, आपको टिक लगाना होता है. यहाँ CQ कॉमन है. यहाँ पर वेरिएशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, V और P से स्टार्ट हुआ है. तो आपको ये नहीं करना है कि CQ के अब ब्राउज़र का सीधे आप O पर जाइए और देखिए O इवन है कि ऑड है. ऑड है यानी +1 करना है, यानी कि P होना चाहिए. यानी कि आपको पता चल गया ऑप्शन A और D नहीं हो सकते हैं. तो उसके बाद अच्छा नन ऑफ दीज इज ऑल्सो द ऑप्शन, तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा. अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तब आपके पास ऑप्शन था कि आप इसमें से A और B तो नहीं हो पाएगा, तो आपको उसको हटा देना होता है. और यहाँ पर U और V, अब आप ये चेक कर लीजिए यहाँ V आएगा कि U आएगा. तो ऑब्वियसली जल्दी से आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं कौन सा सही होगा. तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी वे में बताना पड़ेगा. चीज़ें सभी करते हैं, आपको अपने आप को दूसरों से अलग बताना है तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा. दिस मेक्स यू द डिफरेंट. नाउ द नेक्स्ट illustration we will take in a certain code language. INNIETM is coded as this much. Then which of the following word has a code for this? अब इसको आप बहुत से ध्यान से देखिए. अब घंटे भर इसमें आप लगाते रहेंगे. अब आप देखिए ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वही अल्फ़ाबेट्स इसमें भी हैं. तो कभी कभी क्या करते हैं, इधर का लेटर I
एन, देखिए आई स्किप किया, एन पर आए, टी लिखा, आई लिखा, ठीक है, फिर उसी तरह एम लिखा, एम ए टी ई, इस तरह से किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट इसी में से पिक आउट कर रहे हैं, तो इसी तरह आपको इधर भी पिक आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, थर्ड ले रहे थे, वन ले रहे थे, फिर फोर्थ ले रहे थे, सेकंड ले रहे थे। तो इसी तरह आपको इस तरह से करके दिखाया हुआ है, इसी को आपने उल्टा कर दिया है। तो एम ए टी ई इस पूरे को उल्टा कर दिया, और इसमें भी इन्होंने आई एन टी आई, आई एन टी आई इस तरह से लेके उल्टा करा हुआ है। तो ये मिरर इमेजेस कहलाता है, जिसको हमने इस तरह से किया हुआ है। तो यहाँ पर इस नंबर को भी आपको इसी तरह से देखना होगा कि हमेशा यही नहीं होता है कि आप उस अल्फ़ाबेट सीरीज़ से ही उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। कभी कभी ये इस तरह से भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा आपको। अगर आप पहले ये देखिए कि वही लेटर्स तो नहीं आ रहे हैं, इधर उधर घुमा फिरा के जंबल तो नहीं कर दिया है। एट द मोमेंट यू सी आपको कुछ कुछ ऐसे ही लेटर दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जंबल आउट है, और उसको उनका पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटन एज IVIEG। अब क्या किया है इन्होंने, अब देखिए ये सारा जी को ऊपर वाले को नीचे कर दिया है, बाकी आई को आई की पोजीशन पे रहने दिया, वी को ऊपर किया, ई को ऊपर। इस तरह से आप एरो बना लीजिए तो आपको ये पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लेटर को उठा के कौन सा लेटर किया है। ऐसे आप घूमते रह जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से लेटर को क्या किया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक यही होता है कि आप इस पूरे लेटर को, जो आपका लेटर है और जिसको कोडिंग हो रही है, उसको आमने सामने लिखिए और इस तरह से मैचिंग करिए। जब आप मैचिंग करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। उसी तरह उसी लेटर्स उसी तरह उस वाले दूसरे वाले को भी मैच कर लीजिए लाइंस खींच के, तो आपको उसकी प्रॉपर आंसर मिल जाएगा तुरंत। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू हैव टू match the following. So we have taken certain different examples. पहले हम देख सकते हैं उसको कोडिंग के लिए नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर नंबर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम लेटर्स में ही, अल्फ़ाबेट में ही आगे पीछे कर लेते हैं, या तो हम उसको क्रॉस जंबल कर लेते हैं, तो उसके लिए मैचिंग आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइप that we have to study is direct letter coding पे आते हैं। This is type 2 and यहाँ पर क्या possibility हो सकती है? In direct letter coding system, the code letter occur in the same sequence as the corresponding letter occur in the word. This is basically a direct substitution method. एक direct substitution method है। पर ये होता कैसे है, हम इसको एग्जाम्पल लेके कंसिडर करें तो वो ज़्यादा हमें एप्लीकेबल रहेगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार्क इज़ रिटन एज, जो भी है स्टार्क लिख लीजिए और उसके सामने वही लेटर्स लिख लीजिए। अब मोबाइल इज़ रिटन एज मोबाइल आप कैसे लिखेंगे? यूजिंग डायरेक्ट कोडिंग मेथड एस और एल, एस को जगह हम अब ये दो इन्होंने क्या किया, देखिए दो लेटर्स दिए हैं और उनके आगे किसको क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, तो ये सबसे आसान होता है। आसान इन द सेंस आप देखिए बी, अब आपको कोड किसका, दो नंबर्स दिए और उसको स्टार्क में इधर लिख लिया, ये इधर लिख लिया, ये इधर लिख लिया, इस तरह से लिख लिया। अब आपसे वो ये कह रहे हैं कि ब्लेम को किस लैंग्वेज में लिखेंगे। अब जल्दी से बी को ढूंढिए, यहाँ है बी, बी को आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो जस्ट सिंपली राइट आर। उसके बाद एल, इन सारे लेटर्स में एल कहाँ आ रहा है, एल को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यहाँ कोई नंबर सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप एक से अधिक वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं कोड करके, तो आपको सिंपली उसमें से उन लेटर्स को निकालना पड़ेगा जिसमें वो फिट बैठ रहे हैं। अब ए को यहाँ पर
ए लेटर जो आ रहा है वो स्टार्क में आ रहा है और वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था एफ से, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे। दिस इज नॉन एज डायरेक्ट लेटर कोडिंग। अगर एक से अधिक आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि तीसरे वर्ड्स को आप उसमें देख लीजिए, तो आप इस तरह से इसको लिख लीजिए। जब आप इसको लिख लेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इसमें, या तो एक मैनुअली होता है ढूंढना, तो मैनुअली ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। ये सिंपली जो भी आपको लेटर दिया है और उसका जो कोडिंग किया हुआ है उसको आमने सामने लिखिए और फटाफट करते जाइए। यहाँ सब में नन ऑफ दिस ऑप्शन है, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े कोडिंग होते हैं उसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होता है। अब जिसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है उसमें आगे के 2 लेटर्स फटाफट देख लीजिए और तुरंत आपको पता चल जाएगा, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल कंसिडर करा हुआ है। शीप को उन्होंने GAXXR से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ब्लीट को उन्होंने इससे किया हुआ है। अब आपको स्लेट का निकालना है, तो यहाँ पर एस लेटर हमने देखा, एस को जी से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे थोड़ा एल है, एल को पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ए को टी से, टी को एन से, ई को एक्स से। तुरंत बताएं एंड इट विल हार्डली टेक अस few seconds to do that particular coding. Now next हम आते हैं नंबर सिंबल कोडिंग पे। इस तरह की भी कोडिंग होती है जिसमें हम नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आइदर numerical code values are assigned to a word or alphabetically code letters are assigned to that particular word. Examples consider करते हैं, उसके बाद हमें आइडिया समझ में आएगा कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर और सिंबल्स और नंबर्स तो हम अभी भी यूज़ कर रहे थे, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जस्ट टू एक्सप्लेन इट। इफ वर्क इज कोडेड एज 4, 12, 9, 16 देन हाउ विल यू कोड वुमेन को आप कैसे कोड करेंगे? तो सबसे पहले बिना आँख बंद किए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, वर्क को इस तरह से लिखेंगे और उनके जो नंबर्स हैं वो अलॉट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अब W4O12M, अब M का नंबर आपको निकालना था। यहाँ पर W का उल्टा जाएंगे तो WXYZ उल्टे नंबर्स चल रहे हैं। उसी तरह O को जो नंबर्स ऑलरेडी यहाँ दिए हैं उसको तो हमें देखना ही नहीं है, तो WO आपको तो मिल जाएगा। अब मैन का निकालना है तो मैन का आप उल्टा इसमें चल रहे हैं बैकवर्ड, तो A ऑब्वियसली 26 होता है और उसी तरह से हमने उल्टा निकाल लिया, उसको तुरंत कोडिंग कर लिया। कोडिंग का आइडिया तब तक आपको नहीं आएगा जब तक जो दिया है उसके आगे वो नंबर लिख लीजिए, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह यहाँ दूसरा क्वेश्चन कंसिडर किया है। राजू इज कोडेड एज 11, 12, 13, 14, ठीक है, और जंक इज कोडेड एज इतना। अब यहाँ अगर तीसरा पूछा जा रहा है तो ये जहाँ 2 नंबर्स दिए जा रहे हैं तब उस आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ एकदम वही फिनोमिना यूज़ किया है, वहाँ लेटर्स यूज़ कर रहे थे, यहाँ नंबर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे आर यहाँ 11 से दिया है तो 11 लिख दिया, ए आपका 12 था, एन आपका इस लेटर में इस वर्ड में है तो यहाँ पर एन की वैल्यू 10 है एंड फाइनली के की वैल्यू 9 है। दिस इज हाउ यू हैव गिवन द कोड। नाउ कुछ होता क्या है, अब यहाँ तो आपका सिंपल सा आया, एक पर्टिकुलर अपनी कोडिंग वो खुद कर लेते हैं और उन कोडिंग के हिसाब से आपसे कहा जाता है कि आप चीज़ों को लिखिए। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शंस आपको दिया हुआ है 13, 14 और 15 को आपको अपने कोडिंग नहीं यूज़ करनी है, यहाँ जो कोड उन्होंने असाइन किया उसके अकॉर्डिंगली आपको कोड करना है। तो स्टडी द फॉलोइंग लेटर्स एंड द करस्पॉन्डिंग डिजिट्स कोड फॉलोइंग बाय सर्टेन कंडीशंस ऑफ कोडिंग एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, लेटर लिख दिए जो यहाँ यूज़ हुए हैं और उनके नंबर्स जो उन्होंने अपने आप से असाइन किए हैं वो नंबर्स लिखे।
और उन्होंने कंडीशन लगा दी, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इन द ग्रुप आर वोवेल। अब आपको पता होना चाहिए वोवेल किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। तो ए ई आई ओ यू जो होते हैं वोवेल्स होते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर ग्रुप का वोवेल है, बोथ शुड बी कोडेड एज डेल्टा। अगर वहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लेटर जो भी कोड करने पर है वो वोवेल है तो डेल्टा, आपको डेल्टा से उसको रिप्लेस करना है उन लेटर्स को। और अगर फर्स्ट और लेटर कॉन्सोनेंट हैं दोनों तो उसको हैश से रिप्रेजेंट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या है। तो दैट आई टोल्ड यू, वोवेल्स ए ई आई ओ यू एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर सेड टू बी कॉन्सोनेंट। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ के और बी दोनों ही आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जब दोनों कॉन्सोनेंट्स होते हैं देन यू हैव टू असाइन दोज हैश। हैश को दोनों को देना ही पड़ेगा। तो जब दोनों को देना पड़ेगा हैश, तो आपके पास ये रूल आउट हो गया, ए रूल आउट हो गया, बी रूल आउट हो गया। होना तो चाहिए यही, क्योंकि इसमें एक में हैश एक में डॉलर लगा दिया तो ए बी और डी तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। बट नन ऑफ दीज का ऑप्शन लगा के इन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि आप इसको सॉल्व करिए। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता तो आप आँख बंद करके ये सी वाला ऑप्शन लगा देते एंड यू डोंट हैव इवन टू सॉल्व इट। सो यू हैव टू बी बिट ट्रिकी। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे कि u है तो इन्होंने 0 असाइन किए वैल्यू, तो यहाँ 0 रख दिया और ये देख लिया। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट एंड द आंसर इज सपोज टू बी C. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू R एंड E. अब R और E इज अ वोवेल whereas R इज अ कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं होगा, प्योर नंबर्स होंगे एंड दोज नंबर्स विल बी असाइन्ड अकॉर्डिंग to the table which they have already given it to you. तो सिंपल नंबर्स होंगे। अब देखिए इसमें सिंपल नंबर्स हैं तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता एंड नन ऑफ दीज होने की वजह से यू हैव टू सॉल्व दिस, सॉल्व द इंटायर क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट एंड इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू डू दैट। नाउ वी मूव ऑन टू ई एंड आई। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही आपके वोवेल हो गए, देन इट्स मीन यू हैव टू यूज़ द डॉलर। आपको डॉलर्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ डॉलर वाला देखा जाए तो केवल बी वाला ऑप्शन है, रेस्ट तो वैसे ही नन ऑफ दीज नहीं होता तो आप आंख बंद करके बी लगा के आगे बढ़ जाते। बट क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन है देन देयरफॉर यू हैव टू सॉल्व द इंटायर थिंग। तो आपने इधर उधर डॉलर लगा दिया और आपको ऑलरेडी देखना किसका है, बी एन ए पी के जो नंबर्स यहाँ टेबल में दिए हैं उनको लगाकर सॉल्व कर देना है। तो कभी कभी क्या होता है, एक जनरल ट्रेंड से हट के आपके आईक्यू लेवल जज करने की कोशिश की जाती है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें से 20-30% क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं जिसको हर बच्चा सॉल्व कर लेता है। आप दूसरों से अलग तब होंगे, आप मेरिट लिस्ट में आगे तब होंगे जब आप दूसरों से कुछ अलग सोच सकते हैं। तो आपको अपनी सोच को बढ़ाना है और सोच को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, सोच को आप तब बढ़ा सकते हैं जब वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क आउट द थिंग्स, नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और बहुत से क्वेश्चंस आपको पूरे सॉल्व करने भी नहीं होते, आपको थोड़ा सा ट्रिकी होने की ज़रूरत है क्योंकि आप पूरा पेपर तो सॉल्व वैसे भी कोई नहीं कर सकता है और जो ज़्यादा सॉल्व करेगा और ज़्यादा सही सॉल्व करेगा वही मेरिट लिस्ट में आगे भी जाएगा। तो आपको अपने सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आप देख सकते हैं कि आप अपने 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन बिना सॉल्व किए ढूंढ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपके पास टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो you have to be a bit tricky in that respect. Now we move on to the type 4.
टाइप 4 क्या है, डिसिफरिंग मैसेज वर्ड्स कोडिंग अ नंबर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट इट इज सीम्स टू बी मोर ईजियर अगर आप इसको ध्यान से देखें। तो अब हम क्या कह रहे हैं, वही टाइप्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि ए और बी को नंबर असाइन कर दिया। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है और आई थिंक हर बच्चे को पता होता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा हमने और इंटरेस्टिंग वे में इस कोडिंग को करने की कोशिश की। In this type of question, to analyze such coding, any two messages bearing a common word or numerals are picked. हम क्या करते हैं, अभी तक हमें क्या दिया जा रहा था, हमें दो वर्ड्स दिए जा रहे थे और उसमें से हम सेम लेटर्स की कोडिंग को पिक कर रहे थे। अब हम एक पूरे पूरे सेंटेंसेस को भी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, दैट आई विल मेक माई सेल्फ मोर क्लियर टू यू। Illustration 16 ये वाला है, in a certain code language it, pit, sit means I am boy। यहाँ भी 3 वर्ड हैं और यहाँ भी 3 वर्ड हैं, ठीक है। तो हर वर्ड एक वर्ड से रिप्लेस किया जा रहा है। in it, snit, sit means I am a girl। अब आप देखें इन दोनों सेंटेंसेस में आई एम एक ही है, आई एम को एक ही से रिप्रेजेंट करेंगे तो इट, यहाँ पर इट पिट सिट है, इट निट सिट है, यानी कि इट और सिट, इट और सिट आपको बता रहा है कि आई एम में से सिट है, यानी कि बॉय का है पिट और गर्ल का है। आप देखिए यहाँ पर इट सिट कॉमन हो गया, आई एम, तो आई एम बॉय के लिए पिट हो गया, निट के लिए गर्ल हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गर्ल्स, तो आपने जब इस तरह से लिखा तो आई एम तो कॉमन हो गया दोनों में, और यहाँ तीसरा लेटर पिट जो बचा वो बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गर्ल को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, निट से कर रहे हैं, तो निट विल बी योर आंसर। इस सर्टेन कोड लैंग्वेज 786, अब ज़रूरी नहीं कि वर्ड को वर्ड से ही रिप्रेजेंट करें, हम नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखिए 786, तो हमने 786 लिखा और उसमें हमने लिख दिया स्टडी वेरी हार्ड, फिर उसी तरह 958 लिखा और उसके आगे लिख दिया हार्ड वर्क पेस लिख दिया, 645 को हमने लिख दिया स्टडी एंड वर्क। अब आप देखिए, अब आप में वही कॉमन फीचर्स देखना पड़ेगा कि यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी स्टडी आ रहा है, इसमें भी स्टडी आ रहा है, और इन तीनों लेटर्स में कौन सा कॉमन है, 6 नंबर कॉमन आ रहा है, यानी कि स्टडी के लिए हम 6 नंबर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ हार्ड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 है, यानी हार्ड के लिए हम 8 और 8 यूज़ कर रहे हैं। बाकी आप वर्क के लिए देखें तो वर्क इस सेकंड में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है, और इसमें कॉमन है 5, तो दिस इज़ हाउ 5। अब हमको ये पता चल गया, अब आप ये पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोड फॉर वेरी, वेरी के लिए कौन सा कोड है। अब आप आँख बंद करके लिख सकते हैं, जब आपने इस तरह से अलग अलग ट्राइंगल्स ड्रॉ करके बता दिया कि ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, ये इसका कोड है, तो अब आपको आँख से ढूंढने की या दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली देख रहे हैं कि स्टडी का भी हमको पता है, हार्ड का भी पता है, बचा क्या, वेरी बचा, तो ये नो डाउट इसका आंसर 7 होगा। तो इस तरह से अगर आप मैप बना के उस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा और वही चीज़ कम टाइम में फटाफट हो जाएगी। तो जो वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं उसको आप एक जगह लिखते चलिए, फटाफट लिखिए, और कम टाइम में बिना आप इस तरह से मैन्युअली करने की कोशिश करेंगे कि हम नहीं देखते हैं, दिमाग में रखते हैं, इसका ये है, इसका वो है, इसका ये है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। और यहाँ कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम इज़ रनिंग आउट, तो हमें टाइम का बहुत 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 ध्यान रखना है। हमें कम से कम टाइम में सारे सही क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमारी मेरिट बढ़ जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कम समय में सही क्वेश्चन कर सकें।
नाउ नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। अब सब एक और इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इन द वर्ड, यहाँ पर्टिकुलर वर्ड्स असाइन करते हैं विद सर्टेन सब्स्टिट्यूटेड नेम। नाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड ऑन दैट प्रिंसिपल। अब देखिए, इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, हम अगर वाइट को ब्लू बोलते हैं, ब्लू को रेड बोलते हैं, रेड को येलो बोलते हैं, येलो को ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन को ब्लैक बोलते हैं, ब्लैक को वॉयलेट बोलते हैं, वॉयलेट को ऑरेंज बोलते हैं। अरे बाबा, ये क्या हुआ, इतना सारा ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये बोलते हैं। अरे ठीक है, किसी को भी कुछ भी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का क्या कलर है? हम पहले क्या करेंगे, इसको ये उसको वो बोलते हैं, कंफ्यूज किया। हम पूछेंगे अच्छा कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या होता है? अरे भाई रेड होता है। तो आप कहीं कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे रेड पर जाएंगे। रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को हम येलो कह रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? येलो होना चाहिए, सिंपल। बाकी कलर को क्या कहते हैं इससे हमसे क्या लेना देना? जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, जस्ट टू हैव टू थिंक सो मेनी ऑफ टाइम एंड सिंपली आपका टाइम खराब हो, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। बट यू हैव टू बी बिग इंटेलिजेंट एंड ट्रिकी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, इफ पैरट इज नोन एज पीकॉक, पीकॉक इज नोन एज स्वॉलो, स्वॉलो इज नोन एज पिजन एंड पिजन इज नोन एज स्पैरो, देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द नेशनल बर्ड? हम जानते हैं नेशनल बर्ड हमारी पीकॉक होती है, और इन्होंने पहले ही बता दिया पीकॉक इज नोन एज स्वॉलो, तो स्वॉलो विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये आपके हो गए कोडिंग। अब इसमें बहुत तरीके की कोडिंग है, नंबर कोडिंग है, लेटर कोडिंग है, आपको कंफ्यूज करने के बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे। एंड सिंपली आपको इस तरह से आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, और हर तरीके के क्वेश्चन अगर आप करे रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी आइडियाज़ आएंगे दिमाग में। ये सिंपली कोडिंग डिकोडिंग आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कर पाएंगे। कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको हमें ध्यान में रख के आगे काम करना है, तो उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस few more examples to make myself clear. ठीक है, in this segment of common sense reasoning, secret messages or words have to be decoded. They are coded as per the defined pattern or rule which should be identified. तो पहला काम हमारा होता है कि हम किस पैटर्न को में वो कोडिंग की जा रही है उसके पैटर्न को अच्छे से समझें। Then the same is applied to decoding. फिर हम उस पैटर्न को डिकोड करने के लिए हम यूज़ कर सकें। Under this segments we will come across two type of coding, letter coding and number coding. अगर आप देखें तो कोडिंग डिकोडिंग के पास दो ही आइटम्स होते हैं, या तो नंबर या तो लेटर्स, या कभी कभी हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। Now we will take few more examples. जैसे कि अभी हमने आपको समझाया था, कुछ और एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं। इफ़ EODH इज द कोड फॉर ब्लेड, व्हाट इज द कोड ऑफ क्रिकेट? अब उन चीज़ों को आप एक साथ लिख लीजिए। जैसे हमने कहा आपको ब्लेड को लिख रहे हैं EODGH, फिर आप देखें कि B से E आप कहाँ तक पहुँचे? B और E यानी ABCD, दो लेटर्स बीच में हैं, ये तीसरा लेटर है E। उसी तरह L फिर से आगे गए, दो लेटर छोड़ के तीसरा लेटर, फिर A दो लेटर छोड़ के तीसरा लेटर। दिस इज हाउ दे हैव असाइंड दिस पर्टिकुलर कोड। तो अब उसी तरह आप क्रिकेट का भी फटाफट लिख लीजिए। तो इस तरह से आप निकाल रहे हैं। अगर आपने कोड अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से वो कोडिंग कर रहे हैं, तो डिकोडिंग करना किसी और लेटर का या कोड करना किसी और लेटर के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इफ़ द अर्थ इज कोडेड 41590, अब यहाँ वर्ड यूज़ किए थे, यहाँ हमने नंबर्स यूज़ करे हैं, तो पेल को आप कैसे करेंगे? अब इसको देखिए, अर्थ और पेल, यहाँ पर आपका P2
ई को 4 लेटर दिया हुआ है, ई 4 है, ए बी सी डी, ई, इसको 4 लेटर असाइन किया है। कोड्स फॉर लेटर ई को उन्होंने 4 लिया है, ए को 1 लिया है, आर को 5 से रिप्रेजेंट किया है। और तो आप ये देखिए कि बाकी नंबर्स क्या होंगे। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे 24153 से। व्हाट इज द कोड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इन्होंने नंबर दिया। अच्छा, एक मिनट, अर्थ में और पेल में 2 लेटर्स में, इसको इससे कर रहे हैं, इसको इससे आपको पर्ल का निकालना है। तो अब पी लेटर आप इसमें देखिए कहाँ पर है, पी लेटर आपका इसमें है, तो पी को 2 असाइन किया हुआ, तो पी को 2 लिख दिया। अब ई लेटर इसमें भी है और इसमें भी है, और ई लेटर को कोड किया हुआ है 4 से, तो यहाँ भी 4 देखिए ई। उसी तरह से जो कॉमन लेटर्स हैं उनको लेकर करा हुआ है। इन सर्टेन लैंग्वेज पुट फिर फिन मीन्स डिलीशियस जूसी फ्रूट। जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था, एक के नीचे लिख लीजिए और उसी तरह क्रॉस ट्राइंगल या इस तरह से बनाते जाइए और फिर देखते जाइए कि किस तरह से लेटर। अब इसमें आपसे व्हाट इज़ द कोड फॉर एंड का कोड पूछ रहे हैं। अब लेटर्स आपको देखने पड़ेंगे। पुट फिर फिन मीन डिलीशियस जूसी फ्रूट, यहाँ ब्यूटीफुल वाइट लिली एंड फ्रूट, तो फ्रूट इज फर्स्ट और थर्ड लेटर में आपका फ्रूट कॉमन आ रहा है। आपको एंड देखना है, एंड किस लेटर में आ रहा है, उस तरह से तीनों को आप निकाल लीजिए और फिर आपको पता चलेगा। कॉमन कोड फॉर फर्स्ट एंड थर्ड लेटर आर सिन इज फ्रूट। अब फ्रूट कॉमन है तो फ्रूट में दोनों का लेटर कॉमन कौन सा है, दैट इज सिग, तो सिग आपका फ्रूट के लिए हो गया। उसी तरह तीनों लेटर में कॉमन करके, जैसे हमने आपको बताया था, ट्राइंगल और स्क्वायर डाल के एक एक काटते चलिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ऐसे आप सोचने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तक आप उसको ठीक से लिखेंगे नहीं ना, आप नहीं समझ पाएंगे, और लिखने के बाद तुरंत 1 सेकेंड में आपको आंसर भी मिल जाएगा। ये यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए, पुट फिर फिन डिलीशियस जूसी फ्रूट, ये लिख लिया। अब इसमें आपको एंड का पूछ रहा है, एंड आपको निकालना है। अब इस लेटर में देखिए, फ्रूट और फ्रूट यहाँ कॉमन है, तो ये फिन कॉमन था, तो फ्रूट को फिन से डिनोट कर रहे हैं। लिली तो वर्ड कहीं है ही नहीं, और एंड भी वर्ड यहाँ नहीं है, लेकिन सिग वर्ड यूज़ किया हुआ है। सिग वर्ड आप लिली के लिए पहले ही यूज़ कर चुके हैं, तो सिग हो नहीं सकता। एंड ऑफ कोर्स एंड के लिए ION यूज़ किया हुआ है। ये दिस इज़ द ओनली मेथड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। लेटर कोडिंग क्या है? लेटर कोडिंग, रन को हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ले को कैसे करेंगे? दिस इज ऑल वेरी सिंपल। नंबर्स आपने लिखा है +1 आगे वाला लेटर्स यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ अ सिंपल वन। Delhi is written, suspect is written in one code obviously, -1 पहले, पिछला एक लेटर पीछे जा रहे हैं। उस तरह से आप बना लीजिए। इन a certain code courage is written is इतना, general can be written in this। अब इसमें लेटर क्लब वो कर रहे हैं, देखिए COU, 3 लेटर के वो बना दिया है इन्होंने, COU, UOC, R वही छोड़ दिया है और बीच का लेटर छोड़ दिया और यहाँ से लिया EGA। अब जनरल में भी कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। आर को अपनी प्लेस नहीं चेंज करनी है, आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा U, उल्टा करेंगे तो आपका UOJRLAN, दैट वुड बी योर आंसर। कोडिंग एंड
Now there are few more examples. We will take another example. In a certain case, Delhi is written as CDKGH. How is suspect is written in this code? Now again, this was exactly the same as we have studied previously. Delhi -1 means D से पहले C, E से पहले D, L से पहले K, J, H से पहले G, I से पहले H, and this is how they have written. They have coded Delhi. So in the same way you will be going to write suspect. In certain code, another example is in certain code, courage is written as, that too I have discussed with you. R को बीच में मिडल वाला छोड़ देंगे और इन तीनों को उल्टा लिख देंगे, 3 के लेटर इधर उल्टे, 3 लेटर उधर उल्टे. That is how we have already explained. Now we will move on to the number coding. There are few examples which I would like to discuss with you. First, when numerical code values are assigned to words, अगर words को number assign कर दिया जाए, if D is equal to 4, cover is 63 and basic will be equal to what? It was as simple as we have discussed it earlier. जो आपकी number line थी, जो alphabets के number provide किए थे, उसको add करके किया हुआ है. दूसरा ऑल्टरनेटिव एग्जाम्पल है, इन द गिवन सिस्टर इज कोडेड एज दिस, अंकल इज कोडेड, बॉय एज इतना, हाउ इज रोबस्टिक कोडेड. अब सबके कोड अप्लाई किया हुआ है. इसमें आपको लेटर ढूंढना है. जैसे आर लेटर आ रहा है सिस्टर में आ रहा है आर, दैट इज 1, तो 1 यहाँ पर 1 है गया. अब देखिए इसको पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 ऑप्शन केवल एक में ही है, बाकी किसी में ऑप्शन 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द एंटायर थिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम, यू जस्ट सिंपली हैव टू राइट दिस टिक 2 वाला सही होगा, क्योंकि आप आर जान रहे हैं, 1 दिया हुआ है यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट, इन सर्टेन कोड 158 इज रिटन एज इतना, दिस इज इतना एंड दिस. सो अगेन द सेम क्वेश्चंस which I have described you earlier also. X की वैल्यू 157 and is so on, they have given the values. अब इसमें आपको कॉमन फीचर देखना है कि कौन सा है आपको अब इसमें उल्टा पूछ लिया है. अभी क्या कर रहे थे ये लोग, अभी तक वर्ड दे रहे थे और नंबर पूछ रहे थे, यहाँ नंबर दे दिया है. देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल 2 इसमें कहाँ पर आ रहा है, 2 आपके n के ऊपर आ रहा है, तो दिस विल बी n. 3 नंबर किसको असाइन किया है, p को किया हुआ है, ओके. देन 5 नंबर असाइन किया है t के ऊपर, तो t लिख दिया है. देन 4 number is assigned to S and 9 number has been assigned to L, so the answer will be NPTSL. तो other way round भी पूछ सकते हैं, नंबर दे दें आपसे, अल्फ़ाबेट्स पूछें या अल्फ़ाबेट्स दे दें तो नंबर पूछें, दैट कुड बी एनीथिंग. नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग कोडेड. अगेन एक और एग्जांपल है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ. If wall is window, window is called door, door is called floor, and floor is called roof, roof is called ventilator. What will be a person stand on? हम अच्छी तरह जानते हैं आदमी कहाँ खड़ा होता है, फ्लोर पे खड़ा होता है, और इन्होंने फ्लोर को क्या है, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रूफ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, मिक्स लेटर कोडिंग. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, मिक्स लेटर कोडिंग. उषा इज प्लेइंग कार्ड इज रिप्रेजेंटेड कॉप चा की माँ. उसी तरह इस तरह से लेटर लिखा हुआ है, आप इसको कंपेयर करिए, उस तरह से लिख लीजिए ब्लॉक और ट्रायंगल्स बना के, फिर आप आसानी से बता पाएंगे कि आशा कौन से नाम से दिया जा रहा है. नाउ अगेन, कोडिंग बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर्स और सिम्बल्स. अब हमने क्या किया है, इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन अ ग्रुप ऑफ डिजिट फॉलोड बाय 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स 1 2 3 4. ठीक है, ये दिया हुआ है, डिजिट्स हैं, उनको क्या असाइन किया है ये भी दिया हुआ है. इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड, लास्ट इज इवन, द फर्स्ट इज इंटर. अब इसमें कंडीशंस देखिए, इनमें क्या, उसमें क्या था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दोनों वॉवल हैं, तो आप
ये करेंगे, इवन कॉन्सोनेंट है तो आप ये करेंगे। अब इन्होंने क्या कंडीशन लगाई, इफ द फर्स्ट लेटर इज ऑड एंड द लास्ट डिजिट इज इवन। पहला नंबर, आपके पास नंबर है, उसको आपको कोडिंग करनी है। इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड, ऑड डिजिट आपके पास पहले आती है, और लास्ट वाले डिजिट इवन है, तो कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट आर टू बी इंटरचेंज, तो फिर उनके कोड्स इंटरचेंज हो जाएंगे। इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इवन, बोथ आर कोडेड एज, ये एक पर्टिकुलर सिंबल बनाया है। अगर दोनों ही लास्ट डिजिट्स ऑड है, इवन है, तो ये करेंगे। इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर ऑड, देन यू हैव टू डू दिस। अगर ये कंडीशंस फॉलो अप होती हैं तो आप इसके अकॉर्डिंगली करेंगे, अदरवाइज ये नंबर्स जैसे जिनको जो नंबर दिया हुआ है वो वैसे ही दे देंगे। तो पहला काम है, हम ये करेंगे कि आपसे एग्जाम्पल्स पूछा जा रहा है, तो हम पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट ऑड है, लास्ट डिजिट इवन है। अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना है, या दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो तब हमें कुछ करना है। तो इसमें फर्स्ट डिजिट तो पहली बात तो इवन है और लास्ट डिजिट ऑड है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो अप नहीं होती है। तो सिंपली आपको वही करना है जो इनके नंबर्स लिखे हुए हैं उसके नीचे लिख के कर देना है। तो आंसर विल बी, यहाँ पर 2 को असाइन किया है एंड दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर यू विल फाइंड इन द ई। लेकिन अब इसमें ये है कि बाकी चीज़ें भी मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया, जहाँ नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया दैन यू हैव टू बी बिट प्रिकॉशियस। तो यहाँ पर एक बार हम 4 आउट कर लेते हैं। यहाँ पर @AP होना चाहिए। देखिए अब वन नंबर को क्या असाइन किया हुआ है, A असाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ उन्होंने 1 नंबर को P असाइन किया है, मतलब ये नहीं हो सकता। बाकी 3 तो हो ही नहीं सकते, 4th भी नहीं हो सकता। तो आंसर आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा एकदम से। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट यू हैव टू बी वेरी प्रो। अगर नन ऑफ दीज दिया है तो थोड़ा और ध्यान से देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए, दोनों डिजिट यहाँ इवन है। इफ़ बोथ डिजिट्स आर इवन, बोथ आर कोडेड एज, अब ये वाला आएगा बोथ कोडेड, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन होना चाहिए, पर भी हमें बीच के ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे कि सही हैं कि नहीं। नेक्स्ट लेटर है 7 को M दिया है, ये भी सही है। 1 को A दिया है, ये भी सही है। 2 को @ दिया है, ये भी सही है। एंड 5 को इन्होंने P दिया हुआ है। ओके, दैट इज़ करेक्ट। तो 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस अगर दिए हैं तो आपको कंडीशंस फॉलो अप करके उस चीज़ को देखना पड़ेगा। नाउ ट्रिक्स फॉर कोडिंग इन व्हाट इज़ द कोड। अब इन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करते हुए और इसी तरह के फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है। उसी तरह वही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। नन ऑफ दीज दिया है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट रेस्ट ऑफ थिंग इज एकदम सेम होगी। नाउ वी मूव ऑन टू द कोडेड लेटर। ट्रिक्स फॉर कोडेड लेटर ऑफ वर्ड्स। डायरेक्शंस क्या है, आपको इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। These questions are based on code language which utilize letter in the English alphabet. There is a word written in the capital letter with 1 letter underlined for each word. In that word there is a code written in a small letter. That code is noted by 1, 2, 3, 4 or 5 in the same order. You have to find out the exact code for the underlined word. The number of that code is the answer. Please note that the same letter appearing in other words may be coded differently. ठीक है, तो इसका आपको कोड निकालना है। जैसे Q के नीचे अंडरलाइन है तो Q, आपको Q का कोड निकालना है, QITE। ईच, इसका आंसर Q को हम कैसे जैसे ईच सिंगल लेटर इज एक्सप्रेस्ड एज 2 वर्ड्स, वन बिहाइंड द अदर अहेड इन द गिवन लेटर। ठीक है, जो भी लेटर है उसके आगे का लेटर उसके पीछे का लेटर। तो पहले आप एक्सप्रेस 1 लेटर बिहाइंड पीछे वाला लेटर लिखेंगे और जो लेटर अंडरलाइन है उसके आगे के आगे पीछे के लेटर्स लिखने। जैसे क्यू का पहले कौन सा लेटर आएगा,
इसमें कैसे करना है, फॉर ईच लेटर इन दैट वर्ड देयर इज अ कोड रिटन, दैट कोड इज नोटेड बाय 1 2 3 4 5 इन द सेम वर्ड, यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कोड ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स. वी विल कम अबाउट, वी विल सी कि हम क्या कर सकते हैं. एंड ओनली सजेशन इज दैट लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड इन दिस. Practice sets will also be provided with this particular video, so just go through it and do lot of practice, and best of luck for your exam. Thank you.